लेकिन आज एक बहुत नाखुशगवार वाकया पेश आया, बहुत नाखुशगवार। ये आईसीसी है कि बीसीसीआई है, आखिर मसला क्या है? कल इनॉग्रल सेरेमनी के बाद मैच हुआ, लोगों में पाकिस्तान का नाम था। आज दुबई में मैच हो रहा था, मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे जो लोगो चल रहा होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है उसके पीछे पाकिस्तान लिखा हुआ था। लेकिन आज जो मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसके जो लोगो चल रहा था स्क्रीन के टॉप राइट पे, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। शुभमन गिल यंग बच्चा है, आ रहा है बड़ी टीमों के खिलाफ निकल के दे रहा है। इसी तरह वो स्काई आए थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते हैं। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, वो जाहिर सी बात है, मतलब यानी ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बीसीसी और आईसीसी को आप अलग, ये एक है। मैंने पूछना ये था कि पाकिस्तान तो कल हार गया था, ढेर हो गया था, आज इंडिया ने तो स्मैश कर दिया, तबाह कर दिया। 6 উইকেটের পরাজয় দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশন শুরু বাংলাদেশের। ये चीज़ें समझ नहीं आती और ना मैं ये चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ कि आईसीसी से गलती हुई। मैं तो सीधी बात है, आपको पता, सीधी बात करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये प्री प्लान हुआ है। ये इंडिया का मैच है तो हमने पाकिस्तान का जो लोगो है टीवी पे नहीं दिखाना है। बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। कैसे आप इसको, एक तो वो लोगो सेट है ना जी, जब एक चीज सेट हो गई तो उसमें हट कैसे सकता है? दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक शोर मचा हुआ है और वो शोर ये है कि आईसीसी पाकिस्तान से क्या बदला ले रहा है, या कि ये बीसीसीआई ने किया है कि पाकिस्तान का जो लोगो है वो इंडिया बांग्लादेश के मैच में मिसिंग था। इसकी क्या वजह है? क्यों भारत मोनोपोली जो है वो कायम है कि पाकिस्तान का लोगो ही हटा दिया? इसकी क्या वजह है? इस पे बात करते हैं। अमीर हुसैन यंग क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, इनसे पूछते हैं। अमीर, ये क्या लोगों का मसला है? भारत इतना ताकतवर है, आईसीसी को भी घुटनों पे ले आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आपने मुझे शो पे याद किया। चीमा साहब, मुझे हैरानगी तो इस बात पर हो रही है कि 3 मैचेस इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के हो चुके हैं, लेकिन एरर का मसला इंडिया बांग्लादेश के मैच में क्यों आया? कराची के मैच में क्यों नहीं आया? लाहौर के मैच में नहीं आया? साउथ अफ्रीका के मैच में नहीं आया? अफगानिस्तान वाले मैच में नहीं आया? पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में नहीं एरर आया? ये क्यों दुबई के स्टेडियम इंडिया बांग्लादेश के मैच में एरर आया है? क्या ये जानबूझ के बीसीसीआई कर रहा है पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, पाकिस्तान को उकसाने के लिए कि पाकिस्तान भी आगे कोई जवाबी कार्रवाई करे, या इस तरह का पाकिस्तान कोई जवाब दे इंडिया को, बीसीसीआई को? और ये चाहता था कि बीसीसीआई की पीसीबी बोर्ड मोहसिन नकवी कुछ बोले इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि आईसीसी ने कहा कि ये टेक्निकल मसला था तो पीसीबी को मानना पड़ा। पीसीबी मजबूर था क्योंकि आईसीसी ने बोल दिया। और फिर हम देखते हैं कि ये टेक्निकल मसला क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो नहीं कहीं आता, क्योंकि ये भी मैच भी दुबई में है। तो दुबई में आपको पता है अक्सर टेक्निकल मसले बन जाते हैं और बनते रहे हैं पहले भी। तो लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या टेक्निकल मसला हल होता है या नहीं। और इससे पहले भी इंडिया जो है पाकिस्तान की अपनी शर्ट पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाना चाहता था। वो कह रहे थे कि हम क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं तो हम क्यों पाकिस्तान का नाम लिखवाएं, लेकिन फिर आखिरकार बीसीसीआई मजबूर था क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो आप लिखवाना पड़ा इंडिया को। तो ये बात इंडिया, मतलब कि इंडियन मीडिया ये करता रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा छेड़ा जाए, तंग किया जाए मुसलसल। पाकिस्तान का कभी शर्ट पे नाम ना लिखवाओ, कभी टेक्निकल एरर आ जाए मैच में। तो ये पिछले काफी देर से हम ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के नाम के साथ ना कोई मसला चल रहा है आईसीसी में। ये कोई ना कोई जो है ना है कोई मसला, ये समझ नहीं अभी तक हमें भी नहीं आ रही है। आप क्या समझते हैं, ये तब से है जब से आईसीसी को जे शाह चला रहे हैं, तब से ये मसला है? उन्होंने बेसिकली एक मोनोपोली कंट्रोल कर लिया हुआ है आईसीसी को, ये जे शाह की वजह से नजर आता है आपको? चीमा साहब, ये जे शाह की वजह से नजर आता है थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले ही बीसीसीआई बोर्ड जो है ज्यादा मजबूत है आईसीसी से। आप देखें कितना ज्यादा फंड देता है बीसीसीआई बोर्ड जो है आईसीसी को। बीसीसीआई चला ही जो रहा है, आईसीसी को चला रहा है। आईसीसी तो एक हिसाब से मैं समझता हूँ अंडर कंट्रोल है बीसीसीआई के। बीसीसीआई जो बोलता है आईसीसी वो करता है। और आपने सुना होगा कि रमीज राजा ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडियन बोर्ड चाहता तो पाकिस्तान की क्रिकेट कब से खत्म हो चुकी होती। इस तरह की बात रमीज राजा कर चुके हैं कि क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड फंड देता है आईसीसी को, वही आईसीसी आके पाकिस्तान बोर्ड को, बाकी बोर्ड्स को फंड देता है। और जो आपके पास स्टेडियम के फंड आए हैं सारे आईसीसी दे रहा है वो। ये बात है।
और तो काफी ताकतवर है, बीसीसीआई बोर्ड काफी ताकतवर है और काफी असर और सूख रखता है आईसीसी में और बाकी बोर्ड्स पर भी। वो तमाम बोर्ड्स की जो है बीसीसीआई की बहुत बात ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था इंडियन फ्लैग का, क्या ये इंडिया को बदला ले रहा है क्योंकि कजाफी स्टेडियम में शायद इंडिया का फ्लैग रेज नहीं किया गया? ये क्या सिनेरियो बना था, जरा इस पे थोड़ा कमेंट करें। चीमा साहब, असल में मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ ही नहीं रही, इंडिया का बनता ही नहीं है पाकिस्तान आना, तो क्यों न्यूट्रल वैल्यू पे इंडिया खेल रहा है, तो हम फिर इंडिया का झंडा क्यों लगाएं? और ये इंडियन मीडिया ने बहुत एक दफा शोर मचाया कि 8 टीमें खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया का झंडा क्यों नहीं पाकिस्तान में? 7 झंडे क्यों हैं? न्यूजीलैंड का झंडा है, ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड का है, अफगानिस्तान का भी है झंडा, तो इंडिया का झंडा क्यों नहीं? तो पीसीबी ने साफ साफ जवाब दिया, आप न्यूट्रल वैल्यू पे खेल रहे हैं भाईजान, हम आपका झंडा नहीं लगाएंगे। बीसीसीआई ने इसके ऊपर एहतजाज किया, आईसीसी को भी कंप्लेन की, लेकिन पीसीबी ने कहा कि जो टीम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलती है, जो टीम हमारे मुल्क में नहीं आ रही है, तो हम उसका झंडा क्यों गद्दाफी स्टेडियम पर लगाएं? एट द एंड फिर बीसीसीआई ने भी कुछ नहीं कहा आगे जाके। तो लेकिन फिर आज बीसीसीआई ने जो कार्रवाई कर दी ना, कि मैच में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है दुबई के स्टेडियम में। ये देखे बीसीसीआई ने कुछ ना कुछ तो करना था, तो नहीं करके दिखा दिया कि हम पाकिस्तान का नाम ही लेते हैं। उसमें लिखा ही नहीं गया है कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है, और कभी नहीं ऐसा हुआ कि किसी मुल्क का नाम ही, होस्ट नेशन का नाम ही ना हो उसके ऊपर। ये बहुत ही जो है एक इंटरेस्टिंग चीज थी और शॉकिंग भी थी कि क्या हुआ है इस मैच में, और एक दफा पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये ऐसा टेक्निकल मसला मतलब कभी नहीं आया क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री में, ऐसा टेक्निकल मसला नहीं आया, पहली दफा आया। मुझे तो हैरानगी हो रही है इस चीज पर। तो इसमें पाकिस्तानी कमेंटेटर क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी जो क्रिकेट के कमेंटेटर्स हैं या टीवी स्टेशंस, वो इस पे क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, वो भी यही एनालिसिस दे रहे हैं कि जानबूझ के पाकिस्तान को एहसास दिलाया गया है कि आपकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है, हम जो चाहे मर्जी करें आपके नाम के साथ। चीमा साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे इधर भी यही बात चल रही है कि पाकिस्तान के वो समझते हैं, बात हो रही है टीवी शोज पर बैठ के। पहले तो ये कि इंडिया ने बिल्कुल पाकिस्तान के नाम पे अहमियत ही नहीं दी, ऐसा कुछ शो करा रहा है इंडिया, पाकिस्तान की अहमियत ही कोई नहीं है। और दूसरी बात, आपके एनालिस्ट सिस्टम सिर्फ एक चीज में उलझे हुए हैं, क्या आप इंडिया से जीतेंगे या नहीं? न्यूजीलैंड से तो आप हार गए हैं। हमारा इस टाइम मसला नाम पे नहीं आया हुआ, इज्जत पे आ गया मसला। इज्जत आबरू है, ये कौम की आबरू है कि आप इस फरवरी को क्या करते हैं। भैया आपने, इंडिया ने आपके न्यूट्रल वेन्यू मैच खेला, हमें तो चाहिए दुबई जाके हम इंडिया को हराएं। दुबई जाके आप इंडिया को हराओ जाके। हम तो इस चीज में देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। हमें तो डर पर आ कि हम हारेंगे जीतेंगे क्या। और विन प्रेडिक्शन देखें तो 70% चांसेस इंडिया के जीतने के इस टाइम, क्योंकि इंडिया, चीमा साहब, एक पिच स्लो है। इंडिया 3-3 4-4 स्पिनर लेके जा रहा है एक मैच में, हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर है, और वो स्पिनर वो कामयाब हुए हैं उस पिच पे। अक्षर पटेल ने जैसी परफॉर्मेंस दी कल इंडिया बांग्लादेश के मैच में। हमें तो इस चीज का इस टाइम सोच रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ना हो जाए।